ओके। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 25 फरवरी 2023। वरदान है, एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। एक के पाठ द्वारा निराकार आकार को साकार में अनुभव करने वाले वरदानी मूर्त भव। तो बाबा कहते हैं सदा ईश्वरी सेवा में रहना है, सदा भगवान से वरदान के शक्ति से पालन लेना है। तो भगवान के साथ निरंतर तपस्या करना है। साथ में जो भी आत्माएं वर्तमान समय में भगवान के प्रति जो भी इच्छा रख रहे हैं, उनका इच्छा कंप्लीट करने के लिए आप निमित्त बनना है, तो आपको मूर्त बनना चाहिए। एक आपको भी अनुभव होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ में है। साथ में आपके द्वारा ऐसे शक्ति फ्लो होने का अनुभव होना चाहिए कि बाबा विश्व के लिए भी या कोई आत्माओं के लिए, पंच तत्वों के लिए भी उनकी शक्ति देने के लिए आपको निमित्त बना रहे हैं। लेकिन ये सभी कब होता है, कैसे होता है? यूजुअली क्या करते हैं, जब राजयोग पर बैठते हैं, अमृत वेला, ट्रैफिक कंट्रोल या नुमा शाम योग में, उस समय निराकार के साथ कनेक्शन में रखते हैं, परमधाम में रहते हैं, निसंकल्प स्थिति में रहने के लिए ट्राई करते हैं। नहीं तो सूक्ष्म अवतरण में जाते हैं, बाप दादा को देखते हैं, बाप दादा के साथ विचार सागर मंथन करना, हमारे समस्याओं को कहना और बाबा से उसका आंसर लेना, ऐसे सभी हम क्या करते हैं, आकार रूप में भगवान के साथ संबंध रखते हैं। लेकिन जब साकार में आ जाते हैं, शरीर का आधार ले लेते हैं और शरीर का कर्म करने के लिए लग जाते हैं, तो क्या होता है, बाप दादा को दोनों संबंधों में अलग कर देते हैं, है ना? ना सूक्ष्म रूप में न स्थूल रूप में। देहभान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, लेकिन स्थूल वतन के कनेक्शन में आ जाते हैं। जब समस्याएं आती हैं, परिस्थिति आते हैं, तब बाबा करके भागते हैं, है ना? तो बाबा क्या कहते हैं, बच्चों, एक के पाठ द्वारा, एक माना गुड मॉर्निंग पहले बाबा के साथ, गुड नाइट लास्ट बाबा के साथ, जो भी बात कहना है पहले बाबा, जो भी आपकी जिंदगी में जो भी हुआ पहले बाबा को थैंक यू, अच्छा हो बुरा हो, याद रखिएगा, मेरा अनुभव के आधार पर मैं आपको कह रहा हूं, जो भी आपकी जिंदगी में जो कुछ भी होता है, बाबा को आपने कहा है, भगवान से श्रीमत लिया है, भले श्रीमत नहीं लिया है तो भी बाबा को कहा है, वो कर्मों का फल जो भी आने दीजिए, बाबा को थैंक यू कहने से 100% गारंटी उसमें कल्याण रहेगा। भले उस समय आपको नहीं लगेगा कि वो उसमें कल्याण क्या है। तो ऐसे हर कर्म में, हर संबंध में, तबीयत ठीक नहीं है, बाबा अगर हेल्प करो ना, कुछ भी हो जाए, फाइनेंशियल इश्यू हो, जो भी है, अपने परिवार का इश्यू हो, हेल्थ का इश्यू हो, जो भी है, पहले बाबा फर्स्ट, एक बात दूसरा ना कोई। तो कैसे? याद रखिएगा, दुनिया में बहुत एरिया है
बहुत जगह है, करोड़ों लोग हैं, लेकिन आप अपने परिवार को अपना समझ लेते हैं। 4 मेंबर, पति पत्नी 2 बच्चे, चैप्टर क्लोज। एक घर को अपना बना लेते हैं, बस ये मेरा है। हम किसके लिए जीते हैं? मेरे घर के लिए, मेरे जायदाद के लिए, मेरे परिवार के लिए, है ना? सच्चाई तो ये है, ये भी आपका नहीं है, ये भगवान आपका है। जो भी बात अच्छा बुरा अपने परिवार वालों से, अपने पतियों से, पत्नियों से शेयर करते हैं, उससे सजेशन लेते हैं, समस्या का समाधान ढूंढते हैं। क्यों? उनको अपना परिवार का मेंबर करके आपने समझ लिया ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं, एक मत, एकाग्रता, एक बल, एक भरोसा, एक विश्वास, एकता, एकांत प्रिय, सब में एक एक एक। तो सारा दिन योग करते ही बैठना है क्या? बाकी कुछ नहीं करना है बस। क्या आप दुनिया में सिर्फ परिवार वालों से हैं? क्या आप ऑटो में नहीं जाते हैं? शॉपकीपर के पास नहीं जाते हैं? मेडिकल शॉप में नहीं जाते हैं? डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं? व्यवहार है, प्यार है, स्नेह है, रिस्पेक्ट है, लेकिन मेरापन का, अपनापन का एहसास नहीं है। तो जो बच्चे हर दिन, हर कर्म में मैक्सिमम टाइम, हर सेकंड बाबा को कहते हुए, बाबा को साथ में रखते हुए, बाबा को देखते हुए, बाबा से श्रीमत लेते हुए, या बाबा ने उस दिन मुरली में जो कहा उसको धारणा करते हुए, सेवा में निमित्त होते हुए, तो ऐसे वेरिटी मैक्सिमम टाइम भगवान के साथ रहते हैं, वही वरदान मूर्त बनते हैं। जैसे कोई किसी को लव करते हैं तो क्या करते हैं? मैक्सिमम मन से उनके साथ में रहते हैं। आज तो मोबाइल है, मोबाइल जब भी टाइम मिले उनसे बात करना, घर वालों को पता चलता है तो चैटिंग करना, व्हाट्सएप मैसेज भेजना, ये सभी ज्यादा समय उनके साथ में रहते हैं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना। भोजन क्या किया, कितना डोसा खाया, ऐसे सभी चलता है। मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने देखा है, मैंने किसी को लव तो नहीं किया है सिर्फ बाबा के बिना। तो ऐसे बाबा कहते हैं, बच्चे आपकी जिंदगी में जो कुछ भी हो, दिल से रोना है ना, बाबा के साथ झगड़ा करना है ना, बाबा के साथ, हर थिंग। तो क्या होता है, आपको साकार अलग, निराकार अलग, आकार अलग नहीं होता है। सदा भगवान आपके फ्रेंड के रूप में, नजदीकी रिलेशन के रूप में आपके साथ में है, ऐसा लगता है। और भाई बहनों, मैं आपको ऐसा कहता हूं, ऐसे आपकी जिंदगी में आएगा तो आपको याद करने का जरूरत ही नहीं है। जब आपके साथ नहीं है तो एक्स्ट्रा गाना लगाओ, रेड लाइट लगाओ, कमेंट्री कहो, जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने सुंदर बात कही, वरदान किसको मिलता है? जो तपस्या करता है। तपस्या माना क्या है? शिव 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 शिव, ये तपस्या है। तपना, भगवान के प्रति तपना, यस, मेरा बाबा, मेरा, वो अंदर का जो तपना रहता है ना, वो तपना से ही, वही तपस्या है, उनको पाने का तपना है। वही साधु सन्यासी लोग, राजाएं अपने अंतिम समय में जाकर हिमालय में और फॉरेस्ट में जाकर बैठते थे। और साथ में बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे ईश्वरी सेवा के बारे में जो आपका तपना है ना, अपने पर्सनल के लिए, स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, फाइनेंशियल इश्यू के लिए तपना अलग बात है। क्या शिव बाबा अपने के लिए तपते हैं या ब्रह्मा बाबा अपने के लिए तपते हैं? नहीं है ना। दोनों बाप विश्व के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारी दुनिया के लिए तप रहे, उनको देना है, देना है, देना है। तो सदा भगवान के साथ जो बच्चे विश्व को देने के लिए निमित्त बनते हैं, वो वरदान मूर्त बनते हैं। माना, उनको कुछ पता नहीं रहता है मूर्ति के रूप में। तो बाबा ने मूर्त करके वर्ड क्यों यूज किया, सोच लीजिए। बाबा का वर्डिंग का, उसके पीछे सीक्रेट क्या रहता है? मूर्त कहाँ रहता है? सिंपल, टेम्पल में रहता है। तो मूर्ति के आगे बहुत सारे भगत आते हैं, सामने भी, साथ में
मूर्ति का फोटो लेकर जाके घर में रखकर पूजा भी करते हैं, मन से भी मांगते हैं और उनका इच्छा कंप्लीट होता है। इसीलिए वो भगत आकर वो मूर्ति के आगे नारियल चढ़ाते हैं, नैवेद्य रखते हैं, माला देते हैं, कभी कभी पैसे वाले गोल्ड देते हैं। वही विदाउट मतलब मनुष्य आत्मा कुछ कर सकता है, किसी को कुछ दे सकता है? नेवर पॉसिबल। इतना स्वार्थी है मनुष्य आत्मा। कुछ दे रहा है इसका मतलब उनको उनसे कुछ मिला है। अभी क्वेश्चन, जो भक्त ने पूछा था, क्या मांगा था, क्या मूर्ति ने देखा, सुना, उनको समझ में आया? नो। कर्म तो हुआ है, फल तो आ रहा है। किसने दिया? मूर्ति सिंबल ऑफ गॉड, तो भगवान ने दिया। लेकिन आप जड़ नहीं हो, आप चैतन्य हो। तो आपके आगे भी बहुत मूर्ति के रूप में लोग मांग रहे हैं। बाबा ने एक बात कही, बच्चे जब आप तपस्या करते हो तब आपके द्वारा जो शक्ति फ्लो होता है वही फ्लो आपको डे टू डे हर कर्म करते हुए भी होना चाहिए। दिन में सिर्फ अमृत वेला नहीं, योग के टाइम पर नहीं, सिर्फ कर्म करते हुए बीच में टाइम मिला बाप दादा के साथ टाइम बात करते हुए टाइम पर नहीं। बच्चे ऐसे हर रीजन में सिंपल विधि से बाबा के साथ अपने संबंध रखने से भी वो भगवान का शक्ति का फ्लो होने का फीलिंग आता है। इससे दुनिया वालों को, सारे विश्व को और अपने के लिए इतना बाबा का सहयोग मिलता है। आपको पता चलता है यू आर ओनली अ मूर्ति। ऐसा स्टेज आता है, वरदान माना, जो आत्माएं, भले आपके भाई बहनों, ब्रह्म कुमार कुमारियां या कोई भी धर्म वाले, अल्लाह करके, जीसस करके या भगवान नहीं है करके भी जो तपस्या करते हैं, उनको भी आपके द्वारा भगवान का साथ शक्ति फ्लो होने का अनुभव होता है। याद रखिएगा, भगवान के पास क्या पैसा है? भगवान के पास सात शक्तियां हैं। आपके माँ बाप आपको पैसे देते हैं, पैसे से आप कंप्यूटर खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं और मसाला डोसा खरीदते हैं। वो क्या देते? पैसा देते हैं ना। तो भगवान भी क्या देता है? शक्ति देता है। तो गहरी तपस्या कर रहे हैं, जो रो रहे हैं, मांग रहे हैं, उनकी तपस्याओं का फल बाबा कहते हैं, बच्चे जब निमित्त होकर अब बैठते हो ना, उस टाइम पर नहीं, कर्म करते हुए भी मैं आपको उस स्टेज में यूज कर सकता हूं। कोई एहसास होना चाहिए। अभी किस पॉसिबल। अब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास एक बार एक भाई आए थे, बाबा पौधे में पानी दे रहे थे। उन्होंने पूछा इस इंस्टीट्यूट का हेड कौन है? बाबा ने आंख उठा कर ऐसे देखा, इतना शक्ति भगवान से फ्लो हो रहा था, तुरंत उनको पता चला यही है ना। माना उस समय भी बाबा के साथ ऐसे आप कनेक्टिविटी में रहना चाहिए। जब एक जगह पर 1 घंटा 2 घंटा योग करने के बाद जो शक्ति आपके मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, शरीर द्वारा फ्लो होने का अनुभव होता है, उसी परसेंटेज में फ्लो होने का अनुभव आपको होना चाहिए। याद रखिएगा, ये सभी करने के लिए पावरफुल तपस्या साधना करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है वरदान, जब तक वो साधना नहीं करते तब तक बाबा का वो लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आएगा। अच्छा है, ज्ञान अच्छा है, एग्जाम्पल अच्छा है, ठीक है, माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, बुद्धि इसको स्वीकार करती है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता है वो क्या चीज है आपको समझ में नहीं आता है। तो ऐसे हमारा जो साधना है, पुरुषार्थ है, सेवा है, बाबा कहते लौकिक काम अलग नहीं, अलौकिक काम अलग नहीं। आपके सारे कर्म में बाबा आ जाएगा, तब आप क्या बनेंगे? वरदानी मूर्त। माना किसने क्या कहा, बाबा ने क्या दिया, कौन आपके आगे है? नहीं है। वो आपके आगे आकर कुछ कहेंगे भी नहीं, लेकिन यहाँ से जो जा रहा है उससे पता चलता है। इसका मतलब याद रखिएगा, कितना सुंदर बात है। इंडिया में बहुत टेम्पल है, क्यों लोग तिरुपति में जाके क्यू में खड़ा होकर दर्शना करके करोड़ों रुपए देते हैं? इट इज रीजन। तो तिरुपति तिम्मप्पा को बैठने के लिए भी जगह नहीं दे, खड़ा किया है, रात को सोने के लिए भी नहीं देते हैं, तो उतना तपस्या किया होगा ना। बहुत जगह पर वेंकटेश्वरा का टेम्पल है, वहां क्यों नहीं जाते हैं?
तो वो आत्मा ने उतना साधना किया है ना। तो ऐसे ही दादा कहते हैं अब कर्म करते हुए भी आपको ऐसे एहसास हो कि बाबा आपको यूज कर रहे हैं। यस, भले बच्चे उस समय में आत्मा करके आप उस स्टेज पर स्वरूप पर नहीं रह सकते हो, लेकिन डे टू डे कर्म में भी बाबा को साथ में रखो ना। आपके फ्रेंड, आपके लवर घर में आ गए, बात कर रहे हैं, कनेक्शन रहता है ना, मैं फ्रेंड के साथ बात कर रही हूँ, बात कर रहा हूँ। तो हर डे टू डे कर्म में भी बीच 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 में बाबा को साथ में रखो। सिर्फ एक का पाठ पक्का करके वरदाता को राजी कर लो। और कितनी सुंदर बात कही, जो भी तपस्या करते हैं वर देने वाला भगवान है। वरदाता आपके द्वारा दे रहा है, वो किसी के द्वारा भी दे सकता है। आप दूध पीने के लिए रसोई में जाते हो, वहां तो सब 100 ग्लासेस है, एम्प्टी ग्लासेस, कोई भी ग्लास आप चॉइस कर सकते हो। जैसे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि माउंट आबू में जाते हैं तो कितना ग्लासेस रहता है, योर चॉइस। आप एक ग्लास उठाओ, 100 के हिसाब से इतना बड़ा बर्तन में रहता है ना। एक ग्लास को उठाओ और पी लो। तो बाबा के पास तो कितना करोड़ आत्माओं का चॉइस है। तो ऐसे जो बच्चे अपने हर कर्म के लिए भगवान को बार 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 भरोसे के आधार पर यूज करते हैं, तो उनके कर्मों के साथ साथ भगवान अपना कर्म भी कर लेता है। लेकिन उसके लिए वो बच्चे अपने सदा के समय भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। यस बाबा, आपका काम करो, आपका काम करो, आपका काम करो। इतना सीक्रेट है, जितना आपके द्वारा भगवान अपना काम कर लेता है, आपका काम इजीली हो जाता है। आपको कुछ मांगने का, पूछने का, कहने का भी जरूरत ही नहीं। जैसे कहते हैं ना, मक्खन से बाल निकालना। हम क्या कहते हैं, अपनी समस्या को कहते हैं, नहीं, भगवान के काम पर ही आप लग जाओ। आप इतना, आपको लगता है इतना इजी हो रहा है। मैं भी देख रहा हूँ डे टू डे लाइफ में, इतना इजीली बाबा करा देता है, लेकिन हम तो ज्यादा सोचते हैं अब ये कैसे करे, इसे इतना सिंपल, इतना पैसे कम टाइम पर, इतना इजीली। लेकिन मनुष्य आत्मा एक काम को इतना चिंता करते, मैं डे टू डे मेरे पर्सनल लाइफ में भी देख रहा हूँ, भले गवर्नमेंट का काम हो, पर्सनल, इतना परफेक्ट एक्यूरेट सहज रूप में बाबा करके दे देता। लेकिन आपको ईश्वर का परफेक्ट करना पड़ेगा। जितना आप परफेक्ट है, बाबा भी उतना परफेक्ट है। तो वरदाता को राजी कर लो, तो अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते चलते उड़ते रहेंगे। वरदानों से मलना मन हर कर्म के लिए वरदान का कार्ड लेकर पढ़ना है क्या? नहीं, वरदान माना हर कर्म में भगवान का उतना शक्ति फ्लो होने का, खुशी का, आनंद का, शक्तियों का, सफलता का अनुभव होता रहेगा। जब आप योग पर बैठते हो, शक्ति फ्लो होता है ना, इसे अनुभव होता है। कैसे? चलते फिरते उड़ते रहेंगे। वह एक का पाठ है। उसके लिए क्या करना है? इसे अनुभव होना है तो क्या करना है? एक बल, एक भरोसा, एक मत, एक रस, एकता और एकांत प्रिय। यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। याद रखिएगा। आपको जो कुछ भी हो पहले बाबा को बताओ, उसके बाद बाबा डायरेक्शन देगा, बच्चे किसको फोन करना है, किससे क्या हेल्प लेना है, किन द्वारा करना है, बाबा कराता है। बहुत बुद्धिमान है, बड़े स्वार्थी भी है। जब समस्या आता है बाबा को कहते हैं। किसी को निमित्त को भेज दिया बाबा ने, कर्म करा लिया, उसके बाद बाबा को कहना भूल ही जाते हैं, सॉरी। ऐसे करने से सेकेंड टाइम बाबा आपको यूज नहीं करेगा। जितना सीरियसली कहने के लिए आप इंटरेस्टेड हो, होने के बाद पहले बाबा को थैंक यू कहो। यस, जो निमित्त आत्माएं हैं उनके आगे आपने मुख से थैंक यू कहा, नो प्रॉब्लम। उस समय मन से तो बाबा को दिल से थैंक यू कहो ना, कह सकते हो ना। भले आगे उनके आगे आपने तुरंत थैंक यू कहा, उस टाइम बाबा को याद करने के लिए टाइम नहीं है, एग्रीड। उसके बाद जब आप फ्री होते हो तब तो कह सकते हो, बाबा आपके कारण ये हुआ है, थैंक यू। अब क्या कहते हो और किसी को पता नहीं चलता है ना, तो दिल से कहो ना। तब देखो बाबा का पार्टिसिपेशन आपके हर कर्म में कितना एहसास दिलाता है। तो एक भरोसा, यस, जो भी करो मुझे सक्सेस होना है, तो पहले बाप को कहना पड़ेगा, कहना है। ये काम मैंने बाबा को कहा है तो टाइमली बाबा करके दे देगा, उसमें जरूर कल्याण होगा। ऐसी आपकी जिंदगी में अनुभव का खान रहना चाहिए। आपके द्वारा किसको अनुभव हुआ वो बात अलग है, और किसी को अनुभव हुआ, लेकिन आपके लिए। और याद रखिएगा, और एक सीक्रेट है,
आपके द्वारा और किसी को अनुभव हुआ, उसके ऊपर आप भरोसा मत रखिएगा। आगे वाला आज आपका गुणगान करेंगे, कल आपको ऐसे फेंक देगा, नहीं। लेकिन आपके पर्सनल जिंदगी में जो अनुभव हुआ है उसके ऊपर भरोसा रखें। मैंने भी देखा है, जहां सेवा करने के लिए जाते कितना गायन करते, 2 दिन के बाद ऐसे फेंक देते हैं। इसलिए उनके कहने के आधार पर आप भगवान को उस संबंध में डिसाइड मत करना, अपने पर्सनल लेवल में डिसाइड करना। आप और बाप का बीच में एग्रीमेंट है, रिलेशनशिप है। बाकी लोगों को हेल्प हुआ तो ठीक है, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। पहले पहले हम ध्यान में आए थे, जब सेवा करते थे आगे वालों से पूछते थे क्लास कैसा है, योग कैसा है। लेकिन अभी जो फ्लो हो रहा है उससे पता चलता है। और हमको ये भी पता चल रहा है आज, जितना हमारे द्वारा फ्लो हो रहा है उतना आगे वालों को अनुभव नहीं हो रहा है। नहीं होता भी है, होता नहीं है। क्यों? इसके लिए मैं आपको रीजन बता देता हूं। जब भगवान माउंट आबू में गुलजारदारी के तने में आते थे, वही भगवान है ना। तो इतना परसेंट में मुझे क्यों अनुभव नहीं हुआ? क्योंकि मेरे पास वो कैपेसिटी नहीं था। इसलिए मुझे जो अनुभव होता है, ऐसा नहीं कि आपको ये अनुभव होगा नहीं, मैं जानता हूं। यहां से फ्लो निकल रहा है, फिर भी आपका माइंड उसे कैचिंग पर रहेगा, तभी आपको अनुभव होगा। कभी कभी हमने ये भी देखा है, हमको अनुभव नहीं हो रहा है, आगे वाले कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा अनुभव हुआ। जिस दिन मुझे अनुभव होता है कि कहते हैं उनको मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ, नींद आ रहा था। इसलिए मुझे क्या अनुभव हुआ उसके आधार पर मैं स्थिति को डिसाइड करता हूँ। आगे वालों को क्या है वो नहीं डिसाइड करता हूँ। इसलिए आगे वालों से मैं चाहना नहीं रखता हूँ। इसलिए अभी रिपोर्ट आना बंद हो गया है, कोई कहते भी नहीं, पूछते भी नहीं। क्यों? मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं है। पहले मैं वो संकल्प लेता था, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, उन तक जाकर पहुंचता था और फीडबैक आता था। अभी वही संकल्प स्टॉप कर लेता, उसका रिटर्न आने की जरूरत नहीं है, मुझे फील होता है। इसे भी प्रैक्टिकलिटी है। तो एकांत प्रिय, यह एक शब्द ही बाप को प्रिय है। जो इस एक का पाठ पक्का कर लेते हैं, उन्हें कभी मुश्किल का अनुभव नहीं होता है। इसलिए भगवान को कहा है सर्वज्ञ। वैद्यनाथ भी है, कंप्यूटर मैकेनिक भी है, टेलर भी है, सब कुछ है। ऐसा नहीं कि भगवान ही आपको हेल्प करेगा, नहीं। जो एक्सपर्ट है वो व्यक्ति को बाबा बेच देगा और आपका काम करके दे देगा। एक है स्थूल कर्म, एक है सूक्ष्म कर्म। जो भी आपके संबंध में आते हैं ना, आपको इतना प्यार करते हैं, इतना स्नेह करते हैं, इतना रिलेशनशिप में रहते हैं। क्यों? आपके द्वारा वो प्यार निकलता है। और आज दुनिया में देखिए, गवर्नमेंट ऑफिस में जाएंगे तो इतना नहीं नहीं, वो है ना बना भी लेते हैं ना, आपका संकल्प भी पहले ऐसे जाता है। उस आत्मा को प्यार करो ना, संबंध को अच्छा रखो ना। तो भले वो ब्राइब ले रहा है, लेकिन आपके ऊपर उनको एक रिस्पेक्ट रहता है, प्यार रहता है, अपनापन रहता है। वो एहसास आपको कराना चाहिए। ठीक है? तो उस आत्मा को कोई भी कर्म मुश्किल नहीं होता है। ऐसे वरदानी आत्मा को विशेष वरदान प्राप्त होता है। इस आत्माओं को स्पेशल वरदान, इसलिए वे निराकार आकार को जैसे साकार अनुभव करते हैं। उनको डिफरेंस ही नहीं लगता है। सूक्ष्म होता में जाकर क्या करना है, पापा तो सदा मेरे साथ में ही है, उसके लिए स्पेशली वहां जाना है क्या? जब भी मैं क्वेश्चन पूछता हूं आंसर बाबा से मिल जाता है, उसके लिए सूक्ष्म होता को इमर्ज करो, बाप दादा को देखो, क्या जरूरत है? इतना वो इजीली बाबा के साथ कनेक्शन में रख लेता है। तक क्वेश्चन पूछा, आंसर मिल गया। निराकार में भी मन को शांत का अनुभव होने लगा। मैं कहा हूँ, परम धाम में हूँ, बाबा के अंदर में। वो कहने का जरूरत नहीं, जो जहां है वहां ही वो तीनों लोगों को लेकर आ जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा टाइम रखकर आकार और निराकार के साथ जुड़ने के लिए एक्स्ट्रा पुरुषार्थ साधना करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए भाई बहनों, 2 काम है, एक याद, दूसरा है स्वरूप। याद माना मन को वहां लेकर जाना, कनेक्टिविटी करना। स्वरूप है उसको फील करना। क्या श्रेष्ठ है? फील करना श्रेष्ठ है। जब फील कर रहे हैं तो याद करने का क्या जरूरत है? यस, धूप में है, एसी चाहिए, एसी चाहिए, याद करते हैं, राइट। एसी में आकर बैठ गए, याद रखिएगा, तुरंत अनुभव नहीं होता है। बैठने के बाद आधा घंटे के बाद अनुभव होता है। जब अनुभव हो रहा है ठंडी का, तब याद करने का जरूरत है, योग लगाने का जरूरत है, एसी मशीन को देखने का जरूरत है नहीं, है ना? तो आप याद कर रहे हो या स्वरूप में हो, दिस इज बाबा
कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, स्वरूप। बाबा के साथ कनेक्टिविटी रहने के कारण बच्चे आपके डे टू डे कर्म में भी मैं आपको यूज करने के कारण, किसके लिए बाबा ने कहा मुरली में स्पेशली, जो दुनिया के कोने कोने में जो आत्माएं तपस्या कर रहे हैं, उन आत्माओं को कर्म करते हुए भी उनके ख्वाहिश को आपके द्वारा क्या करता हूं, फ्लो करता हूं। जो तपस्या का फल मैं दे देता हूं। देख लीजिए, वो सेट वो फ्लो शांति का एहसास होना चाहिए। क्या हमारा योग ऐसा है, इतना पावरफुल है, अनुभव हो रहा है? कभी कभी सुनते ही हमारे से नहीं होता है, सॉरी। बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई जी आपको जो क्लास है ना ये तो इतना हायर लेवल है, आपको समझ में नहीं आता, इसलिए हम आने आते ही नहीं है, प्रैक्टिकल करते ही नहीं है। करेंगे तो भी हमको अनुभव ही नहीं होता है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो आप क्या करते हैं मुझे मालूम नहीं है, मुझे क्या अनुभव होता है, हम क्या कह रहे हैं वो आपको कह रहे हैं। तो उससे भी ज्यादा बाबा क्या कह रहे हैं वो हम कह रहे हैं। मुझे क्या अनुभव होता है उससे भी ज्यादा भगवान उस वरदान में क्या कह रहे हैं उनको स्लोगन, किसी से किनारा करके अपनी अवस्था बनाने के बजाय सर्व का सहारा बनो। हम क्या करते हैं, ईश्वरीय मार्ग में किसी के साथ झगड़ा होता है तो उनसे थोड़ा दूर रहने के लिए सोचते हैं, लौकिक वालों से अलौकिक वालों से वो ठीक नहीं है, उनके साथ आएंगे तो बहुत झगड़ा होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, इसलिए वो है ना, इसलिए हम वहाँ सेंटर पर ना नहीं जाते हैं, वो सेंटर टीचर ठीक नहीं है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं किसी को किनारा मत करो, कॉर्नर मत करो, लेकिन भगवान का शक्ति सहारा सभी को देते चलो, तब उनका और आपका हिसाब किताब क्लियर होता ही रहेगा, तब संबंध में इंप्रूवमेंट्स हो जाएगा। उनको कॉर्नर मत करना, उनको शक्ति देते जाना, सपोर्ट देना, स्थूल रूप में नहीं परमात्मा की शक्ति को देते चलना, तब क्या होगा, वही आत्मा जिनके साथ आपका नेगेटिव रिलेशनशिप था वो पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसी अवस्था बनाओ। इतनी सुंदर बात बाबा ने कही। एक बाबा के साथ में रहो करके वरदान में कहा, दूसरा बाबा ने कहा जो भगवान से शक्ति लेते हो उसे पाप मत रखना, सभी को दे दो। बाबा ने कहा एकांत, एकांत माना बाबा से खुद ले लो, ले लो खुद से, लेकिन देना सभी को है। तो बाबा का लैंग्वेज कैसा रहता है देखिए, ठीक है। अच्छा, हम शांति।